हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइडली 2.0। आज हम करने वाले हैं कुछ बहुत ही बढ़िया सी ट्रिक्स। अब करते हैं तो अब फाइनली हम करेंगे कि हम किसी भी नंबर का स्क्वायर किस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। अब हम फाइनली देखते हैं कि किस तरह से हम 1 से लेकर 130 या 140 के स्क्वायर्स निकाल सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि आप 52 का स्क्वायर निकाल के दिखाओ। ठीक है, 52 का आपको स्क्वायर निकालना है। पहले आराम से बैठ के समझेंगे कि करना क्या है और उसके बाद इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। एक बात बताओ, क्या 52 को आप लिख सकते हो कि 50 में 2 ज़्यादा है? ठीक है, 50 + 2 लिख सकते हो, 52 को लिख सकते हो ना। 50 का हाफ कितना होता है? 25 होता है। आपको 25 में वो नंबर प्लस करना है जो 50 में ज़्यादा है। 52 में 50 + 2 लिख सकते हो। 52 को क्या लिखोगे? 50 + 2। तो एक्स्ट्रा कितना है? 2 एक्स्ट्रा है। तो 50 के हाफ में मतलब 25 में आपको हर बार वही नंबर प्लस करना है जो यहाँ पे प्लस में आ रहा है। मतलब 25 + 2 कितना आ गया? 27 आ गया। ठीक है, ये आपके पहले 2 डिजिट आए हैं। अब क्या करोगे, यहाँ पे बॉक्स बनाओगे और इसके बाद आप 2 डिजिट और फिल कर सकते हो। 2 डिजिट और क्या फिल कर सकते हो आप? यहाँ पे करोगे, ये जो 2 नंबर है ना, इसका करोगे स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। यहाँ पे 2 डब्बे है तो 0 4 2704 आपका 52 का स्क्वायर होता है। आप इसे चाहो तो कैलकुलेटर में चेक कर सकते हो या मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो 52 का स्क्वायर समझ आया। इसी तरह से आप 57 का स्क्वायर निकाल सकते हो। एक बार ट्राई करें। तो 57 का स्क्वायर आप किस तरह से लिख सकते हो? 50 + 7, राइट। तो 50 का आधा कितना होता है भाई? 25 होता है। 25 में 7 प्लस करोगे कितना आएगा भाई? 32 आएगा। ठीक है, तो पहले 2 डिजिट क्या आ गए? 32। और उसके बाद हमारे पास 2 बॉक्स और बचे हैं, उसमें क्या लिख सकते हैं? 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। तो 3249 आपके पास आंसर है। 3249 57 का स्क्वायर है। कैसी लगी ट्रिक? अच्छी है ना। चलो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। सपोज मैंने बोला आपको निकालना है 63 का स्क्वायर। ठीक है, क्या करोगे फिर से भाई? 50 + 13 होता है। ठीक है, 50 का आधा कितना होता है भाई? 25 होता है। तो 25 में 13 प्लस कर दो, कितना आ जाएगा भाई? 38 आ जाएगा। ठीक है, तो 38 तो आ गया। इसके बाद 2 डब्बे बनाओ और देखो भाई 13 का स्क्वायर क्या है भाई? 13 का स्क्वायर है 169, लेकिन डब्बे तो 2 हैं। आपके पास नंबर आ रहा है 169, लेकिन डब्बे 2 हैं। तो क्या करो, एंड के 2 डिजिट उठा लो। 69 आ गया और ये जो 1 है 1 कैरी में डाल दो। तो 38 + 1 कितना हो गया? आपके पास आंसर आएगा 3969। ठीक है, ये आपका आंसर है। तो 63 का स्क्वायर होता है 3969। कैसी लग रही है? बढ़िया लग रही है ना वीडियो? ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो जो कि 50 से ऊपर है। तो ज़रा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं 50 से बड़े के लिए। ठीक है, मैंने आपको बोला कि अच्छा एक काम करो, आप मेरे लिए 72 का स्क्वायर निकाल दो। तो आप कहोगे देखो बड़ी सिंपल सी चीज़ है। आप क्या करोगे, इसे 50 + 22 लिखोगे। ठीक है, 50 का आधा 25 होता है। 25 में 22 प्लस कर दोगे, आपके पास आ जाएगा 47। ठीक है, ये आ गए पहले 2 डिजिट। फिर आप क्या कहोगे कि भाई 22 जो हमारा एक्स्ट्रा नंबर था उसका क्या करोगे? स्क्वायर करोगे। आपको पता है उसका स्क्वायर होता है 484। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेस होती है सिर्फ 2 डिजिट लिखने की, तो आप 84 तो लिख दोगे, लेकिन ये जो 4 बचा है उसे कैरी में डाल दोगे, जिसकी वजह से आपका आंसर आएगा यहाँ पे 7 प्लस करके, मतलब 5184। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी का निकाल लो, 75 का निकाल लो, इजीली निकाल पाओगे। ठीक है, 625 होगा यहाँ पर स्क्वायर में, 25 इधर, 6 कैरी चला जाएगा और मतलब इजीली आप निकाल पाओगे। ठीक है, अब ज़रा आपने ये तो समझ लिए होंगे। अब देखते हैं 50 से छोटे वाले नंबर किस तरह से निकाले जा सकते हैं। सपोज मैंने आपको बोला कि आपको निकालना है 48 का स्क्वायर। ठीक है, 48 का स्क्वायर निकालना है। कैसे निकालोगे? सेम ट्रिक है कि आप इसे 50 - 2 लिख सकते हो। बिल्कुल लिख सकते हो। क्या 50 का आधा 25 होता है? हाँ बिल्कुल होता है। ये जो 2 माइनस करा है तो यहाँ पे भी माइनस करोगे, क्या आएगा? 23 आ गया। 23। अब क्या करोगे आप? यहाँ पे बॉक्स बनाओ भाई, फिर से 2 ही नंबर आ सकते हैं। और यहाँ पे क्या था एक्स्ट्रा? यहाँ पे कम क्या था भाई? 2 कम था। तो 2 का क्या करोगे? स्क्वायर। तो आ गया 2304 आपके पास आंसर।
बढ़िया था, इजी था ना, मज़ा आ गया करके। ठीक है, चलो एक और करते हैं। मैंने आपको बोला कि अच्छा एक काम करो, 35 का स्क्वायर निकाल दो आप। वैसे 35 का स्क्वायर आप दूसरे मेथड से जल्दी ही निकालोगे, बट स्टिल मैं इसे बता देते हैं, एक बार कर लेते हैं, राइट। तो 50 - 15 लिखोगे आप इसे, और 50 में से मतलब 25 लिखोगे काट के, क्योंकि आधा 25 है। अब इसमें से 15 माइनस करोगे तो क्या आ गया, 10 आ गया। ठीक है, अब क्या है, 15 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 225 होता है। तो 225 में से 25 तो यहाँ दे दो, और 2 यहाँ पे चला जाएगा कैरी में, तो ये आ जाएगा 1225। ठीक है, बढ़िया है ना, देखो कितने ईजिली आपके आंसर्स आ रहे हैं। सपोज मैंने बोला चलो ये नहीं, एक काम करो, आप मेरे लिए निकाल दो 37 का स्क्वायर। ठीक है, 37 का स्क्वायर निकाल दो। तो कैसे निकालोगे भाई, क्या करो, 50 - 13 लिख दो। 15 का आधा 25 होता है, 25 में से 13 माइनस करो, क्या आ गया, 12 आ गया। अब ये बन गया स्टार्टिंग का नंबर। यहाँ क्या लिखा था भाई, 13 माइनस करा था, तो 13 का स्क्वायर करोगे क्या आता है, 169। अब 169 में से 69 तो यहाँ लिख दो, और ये जो 1 बचा वो कैरी चला जाएगा, तो 12 + 1 13 होता है, तो 1369 आपका 37 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, इजी है ना, इजीली आप यहाँ से किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो। ये हमने सीखे हैं 1 से लेकर 75 तक। तो यहाँ पर हमने 1 से लेकर 75 तक के स्क्वायर्स निकालना सीख लिए। कुछ होते हैं जो 50 से माइनस होते हैं, कुछ होते हैं जो 50 से प्लस होते हैं। अब हम देखते हैं 75 से लेकर 130 या फिर 140 तक आप स्क्वायर किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर 50 से बड़ा नंबर होता था तो 50 प्लस करके लिखते थे, 50 से छोटा नंबर होता था तो 50 माइनस करके लिखते थे। ठीक है, लेकिन अब हम निकालेंगे 75 से लेकर 140 तक आप किस तरह से स्क्वायर्स निकाल सकते हो, वो भी सेम ट्रिक से। चलो स्टार्ट करते हैं। सपोज मैंने आपको बोला कि आपको निकालना है 98 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो सपोज हमें निकालना है 98 का स्क्वायर। तो किस तरह से निकालोगे, देखो आप 98 को लिख सकते हो 100 - 2 लिख सकते हो ना। अब 100 - 2 में आप क्या करोगे ना, ये जो -2 है, इस -2 को माइनस करोगे 98 में से, कितना आ जाएगा आपके पास, 96। चलो, तो ये हो गए आपके पहले 2 डिजिट। अब क्या करोगे, आपको याद है हम बॉक्स बनाते थे, तो बॉक्स बना लेते हैं। अब देखो यहाँ पे 2 डिजिट आ सकती हैं। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, तो यहाँ लिख दो 04, तो 9604 आपका आंसर है। दैट्स इट, खत्म, इतनी ही है। ठीक है, एक बार 87 को ट्राई करते हैं। 87 को कैसे लिखोगे, 100 - 13। ठीक है, अब क्या करोगे, 13 माइनस करोगे 87 में से, कितना आ जाएगा आपके पास, 74। ठीक है, अब 74 के बाद आपके पास 2 बॉक्स बचे हैं, तो 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169। तो भाई 169 है और बॉक्स हैं सिर्फ 2, तो 69 यहाँ पे रख लो और 1 डाल दो कैरी में। तो ठीक है, 74 + 1 कितना आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा 7569 आंसर। ठीक है, इजी था ना, बहुत इजी था। चलो एक बार इसे ट्राई करते हैं। 75 के स्क्वायर को आप किस तरह से निकालोगे, सेम चीज़ करनी है। क्या करोगे, 100 में से 25 माइनस करके लिख सकते हो। ठीक है, अब 25 इसमें से माइनस करोगे, कितना आएगा भाई, आ गया यहाँ पे 50। ठीक है, 50 आ गया। अब क्या करोगे भाई, 25 माइनस करा था, तो 25 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 625 होता है, तो 25 यहाँ लिख दिया, 6 कैरी डाला, तो 5625 आपके पास आंसर है। बढ़िया था। चलो इसका आप आंसर बताओ, क्या करोगे, 100 - 21 लिख सकते हो इसे। 100 - 21, तो 21 यहाँ से भी माइनस करोगे, कितना आ जाएगा आपके पास, 58। ठीक है, आ गया 58। अब सेकंड स्टेप क्या होता है भाई, 21 जो नंबर माइनस करा है उसका क्या निकालते हो, स्क्वायर। तो भाई 21 का क्या होता है, 441, तो यहाँ से 2 डिजिट बाद के ले लिया, मतलब 41 लिख दिया और 4 डाल दो कैरी। अब 58 + 4 कितना होता है, आपके पास आंसर आ जाएगा 6241। ये आपके पास आंसर है। ठीक है, बढ़िया है ना। चलो, तो अब हमने 1 से लेकर 100 तक के सीख लिया, अब 100 से ऊपर वाले सीखते हैं। चलो, तो देखिए अब हम करने वाले हैं 100 से ऊपर वाले स्क्वायर्स को। आप किस तरह से सॉल्व करोगे, देखो बहुत ही सिंपल है, सेम ट्रिक यूज़ करनी है। क्या करोगे, अब तक तो आपको समझ आ गया होगा, 100 + 3 लिखोगे। क्या करोगे, 3 इस पे प्लस करोगे, क्या आएगा, 106। स्टार्टिंग की डिजिट मिल गई हैं, अब 2 बॉक्स कैसे फिल करोगे, 3 का स्क्वायर, 3 प्लस करा है ना, 3 एक्स्ट्रा है ना, तो 3 का स्क्वायर
10609, तो 10609 आपका आंसर है। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई, 109 का स्क्वायर निकाल दो आप। क्या लिखोगे, 100 + 9 है, मतलब 9 इसमें प्लस करोगे तो क्या आएगा, 118। अब 118 में 9 का स्क्वायर क्या होता है, 2 डिजिट का स्क्वायर है 81, तो डायरेक्ट लिख दो। ठीक है, 3 डिजिट का होता तो जो तीसरा डिजिट होता वो यहाँ पे कैरी चला जाता। ठीक है, तो 118118881 इसका आंसर है। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं, क्या लिखोगे इसे, 100 + 25। ठीक है, 25 एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे प्लस करोगे, क्या आएगा, 150 आ गई इसकी स्टार्टिंग के डिजिट। अब 25 का स्क्वायर क्या है, 625, 2 डिजिट क्या है एंड की, 25 और 6 क्या चला गया, कैरी, 150 में प्लस करा तो 15625 आपका आंसर है। सही है, देखो कितनी जल्दी जल्दी आंसर आ रहा है। और मैं तो फिर आपको समझा रही हूँ, सॉल्व कर रही हूँ, आपको ना किसी को समझाना ना सॉल्व करके दिखाना, डायरेक्ट आंसर मारो। ठीक, चलो तो यहाँ पे देखो 132 का क्या आएगा, तो 132 को कैसे लिखोगे, 100 + 32। देखिए आपको ना इसमें जितने ज़्यादा स्क्वायर्स लर्न है उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल मेथड आपके लिए रहेगा। तो मैं आपको बोलूँगी कि आपको एटलीस्ट 0 से लेकर 35 तक लर्न होने चाहिए स्क्वायर्स, जिससे कि आपको ईजीली मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ईजी होती है। और अगर आपको ऐसे लर्न नहीं हो रहे हैं तो आप पेज पे लिख लिख के लर्न करो। ठीक है, एक दिन में एक बार जब आप सुबह उठ रहे हो, उठते के साथ पेज पे स्क्वायर्स लिखो सबसे पहले। ठीक है, जो नहीं आ रहे हैं उसे देखो और फिर से लिखो, 2 बार लिखो सुबह, 2 बार लिखो रात को सोने से पहले। ये समझ लीजिए आप दवाई ले रहे हो खाली पेट। ठीक है, खाली पेट और भरे पेट, मतलब इससे बहुत ही जल्दी आपको लर्न हो जाता है। अगर आपने 1 महीने तक कर लिए ना, आप कम से कम 1 से लेकर 50 तक स्क्वायर्स आसानी से लर्न कर सकते हो। बहुत ईजी चीज़ है। और सुबह के 5 मिनट, रात के 5 मिनट, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसमें, ना ज़्यादा एफर्ट्स लगते। चलो काफ़ी लंबा बोल दिया। अब यहाँ देखते हैं, 100 + 32 था, तो यहाँ पे क्या करेंगे भाई, 32 प्लस कर दो, कितना आ गया, 164 आ गया। अब क्या करेंगे भाई, 32 का स्क्वायर क्या होता है, 1024। तो एंड के 2 डिजिट लेंगे, मतलब 1024 में से सिर्फ क्या लेंगे, 24, बाकी का 10 कैरी डाल दो यहाँ पे। ठीक है, तो 64 में 10 प्लस करा तो आ गया 17424। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, बढ़िया है ना, कितने इजीली देखिए आंसर आ रहे हैं। अब यहाँ देखिए 138, तो क्या होता है, 100 + 38, 38 यहाँ पे प्लस करेंगे, 8 2 16, 176 आ गया। ठीक है, अब 176 में क्या करना है भाई, 38 का स्क्वायर क्या होता है, ये तो स्टार्टिंग के नंबर आए हैं हमारे, 176। अब यहाँ पे 38 का स्क्वायर होता है 1444। ठीक है, तो क्या करेंगे, एंड के सिर्फ 2 डिजिट लेंगे और बाकी के 2 डिजिट कैरी डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ गया 019044 आपके पास आंसर है। ठीक है, तो कैसी लगी आपको ये ट्रिक्स। ठीक है, सो आई होप आपको ये ट्रिक्स बहुत अच्छी लगी होंगी। अगर आपको ट्रिक्स अच्छी लगी हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, कीप प्रिपेयरिंग।